जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज 15 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 15 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2023 कब मनाया गया है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2023 कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, 13 अक्टूबर को मनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम के पर्पज से आप लोग इसे देख लीजिएगा। आइए महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसरो द्वारा विज्ञान भारती के साथ मिलकर किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, इसरो द्वारा विज्ञान भारती के साथ मिलकर किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या सिक्किम। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलकर, इसरो द्वारा विज्ञान भारती के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को इसरो की गतिविधियों और भारत के अंतरिक्ष मिशनों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि जो स्कूल और कॉलेज में जो छात्र पढ़ते हैं उनको इसरो की गतिविधियों का अध्ययन कराना है और साथ ही साथ भारत के अंतरिक्ष मिशनों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करना है। दूसरा इसमें बताया गया है महत्वपूर्ण बिंदु कि कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि युवाओं का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रोमांचक और पुरस्कृत कैरियर अवसरों के बारे में संवेदनशील बनाना है। किसको बनाना है? युवाओं को। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, तीसरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा ये वाला प्रश्न। क्या कहा गया है? हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। किसमें पूछा है? भुखमरी में भारत का स्थान पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 107वां, 109वां, 111वां या 102वां। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 111वां स्थान मिला हुआ है। किसमें मिला हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान है वो 111वां स्थान मिला हुआ है। आप सभी लोग रैंकिंग देख सकते हैं कि कब किस वर्ष कौन सा स्थान मिला हुआ है। जैसे 2011 में 67वां स्थान था, 12 में 65, 13 में 63, 14 में 55, ऐसे ये पूरा 2022 तक दिया गया है। अगर 2022 लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर 107 स्थान था, 107 नंबर पे स्थान था और इस बार हो गया है 2023 में 111वां स्थान हो गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2022 में भारत का स्थान कितना था? 107 था। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में 111 है, 111वां स्थान है 2023 में। आइए और भी महत्वपूर्ण सूचकांक पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये सूचकांक बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में ये जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप अपने एक नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इन सभी सूचकांक को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। पहला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 67वां स्थान है भारत का। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 में 80वां स्थान है।
ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 में 127वां स्थान है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 40वां स्थान है। सभी सूचकांक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। 5वां नंबर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 38वां स्थान है। छठा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 131वां स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान है वो 131वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112वां है। दोस्तों ये सभी सूचकांक 2023 के हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग इन्हें जरूर याद रखिएगा। 9वां नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। कितना है? 161वां है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान चौथा है और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान तीसरा है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 13वां है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का स्थान 8वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है और ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 65वां है। दोस्तों ये सभी इंडेक्स बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में आपको इसमें से कोई ना कोई सूचकांक देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इन्हें आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, 14 अक्टूबर को मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस जो है या विश्व मानक दिवस जो है वह 14 अक्टूबर को मनाया गया है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा समझौता हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भारत और किस देश के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद समझौता हुआ है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या फ्रांस। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, फ्रांस। क्या हुआ है फ्रांस के साथ? भारत और फ्रांस के साथ या फ्रांस के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है ये कहाँ हुआ है तो इसका जवाब होगा ये हुआ है पेरिस में हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लेगा कि कहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है तो उसका सही जवाब होगा पेरिस में हुआ है। और अगर पूछा जाए कि भारत और किस देश के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है तो उसका सही जवाब होगा कि भारत और फ्रांस के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? दोस्तों याला भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? आपके ऑप्शन है सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये है भारत के आयुष शेट्टी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराया है। किसको हराया है? इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हरा दिया है और कांस्य पदक को जीत लिया है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्रश्न संख्या 7 और किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसका फिर उत्तर दें। प्रश्न क्या है? हाल ही में तमिल लेखक कौन है? तमिल लेखक को उनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा सूर्यवंशम
के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला है और पूछा गया है कि वो कौन सी तमिल लेखक है। तो आपके ऑप्शन दिया गया है गीतांजलि रॉय, शिव शंकरी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी या अरुंधति रॉय। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, शिव शंकरी को मिला हुआ है। तो शिव शंकरी इसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सरस्वती सम्मान किसे मिला हुआ है, तो उसका सही जवाब होगा शिव शंकरी को मिला हुआ है। ये हैं शिव शंकरी जी जो अपना इनाम ले रही हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, और ये वीरप्पा मोइली जी हैं जो उनको इनाम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको मिला हुआ है सरस्वती सम्मान अगर पूछा जाए तो शिव शंकरी को मिला हुआ है, और अगर पूछा जाए किस आत्मकथा के लिए मिला गया है तो सूर्यवंशम के लिए उनको मिला हुआ है। और अगर ये भी पूछ ले कि शिव शंकरी किस भाषा की लेखिका हैं तो उसका सही जवाब होगा कि तमिल भाषा की लेखिका है। एक ही प्रश्न में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। तमिल लेखिका श्रीमती शिव शंकरी को वर्ष 2022 में उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि जो सरस्वती सम्मान है वह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इस बार का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो पूर्व संघ मंत्री एम वीरप्पा मोइली के द्वारा प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ इसमें क्या क्या प्रदान किया जाता है, एक प्रशस्ति दिया जाता है, फ्लैग दिया जाता है और 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि सरस्वती सम्मान में कितने रुपए का इनाम दिया जाता है तो उसका जवाब होगा 15 लाख रुपए दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान इस बार का किसे दिया गया है तो शिव शंकरी को दिया गया है, और ये तमिल लेखिका हैं। और किसके लिए दिया गया है अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका जवाब होगा इनको सूर्यवंशम के लिए ये सरस्वती सम्मान दिया गया है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दिया है? अभी हाल ही में कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दिया है? आपके ऑप्शन है मेरा भारत महान, मेरा युवा भारत, विकसित भारत, युवा और महान भारत। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत को कैबिनेट ने इसकी स्थापना को मंजूरी दिया है। हालांकि अभी स्थापना नहीं हुई है, स्थापना इसकी अक्टूबर माह में अंतिम में होगी। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त इकाई मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है, और इस संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए संपूर्ण सरकार क्या करना है, विकसित भारत के निर्माण के लिए संपूर्ण सरकार के समान स्तर पर पहुंच प्रदान करना है। किसको प्रदान करना है? युवाओं को, युवाओं की पहुंच को प्रदान करना है। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत MY भारत राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष की आयु के वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। इसमें पूछ ले कि आयु कितनी होगी तो 15 से 29 वर्ष की आयु के जो युवा हैं उनके लिए ये जो है मेरा युवा भारत को लागू किया गया है। आइए देखते हैं कब लागू हो रहा है। तो मेरा युवा भारत MY भारत जो है 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि मेरा युवा भारत को कब लॉन्च किया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। और अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है तो उसका भी सही जवाब होगा 31 अक्टूबर 2023 होगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या इसमें पूछा गया है हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? और ऑप्शन दिया गया है इसमें, पहला है पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI ने 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आइए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। RBI ने लगाया है जुर्माना, किस पर लगाया है? पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया है। और क्यों लगाया है तो ये बताया इन्होंने KYC नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है,
इसलिए इन पर 5.4 करोड़ या 5.4 करोड़ या 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और अगर हम पेटीएम भुगतान बैंक की बात करें तो ये है एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नोएडा में है। स्थापना कब की गई थी पेटीएम पेमेंट बैंक की? तो इसकी स्थापना की गई थी 2015 में की गई थी। और इसमें फिर से एक बार देखा जाए तो कितने रुपए का इस पर जुर्माना लगाया है? तो 5.39 करोड़ का, यानी कि 5.4 करोड़ का इसमें जुर्माना लगाया गया है। और क्यों लगाया गया था अगर ये पूछ लिया जाए तो केवाईसी नियमों का सही ढंग से पालन ना करने के संबंध में इस पर जुर्माना लगाया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक पर। दोस्तों, आज का अंतिम सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके इम्पोर्टेंट बिंदु भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या पूछा गया है? हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फोटो से तो आप लोग को मालूम ही चल गया होगा, लेकिन चलिए एक बार फिर से प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? ऑप्शन दिया गया है हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा, अदिति अशोक और नीरज चोपड़ा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को क्या बनाया है? लॉरियंस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग जरूर एग्जाम के पर्पज से देखिएगा। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये बता रहा है कि नीरज चोपड़ा को लॉरियंस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये बता रहा है कि जो नीरज चोपड़ा है उनका जुड़ाव लॉरियंस के साथ कब से है? 2022 से है और तब से ये जुड़े हुए हैं। और इन्हें क्या था कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के अवार्ड से चुना गया था। कब चुना गया था? 2022 में इनको चुना गया था और तब से ही ये इसके साथ जुड़े हुए हैं और इन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर भी नामित किया गया है। यह तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि यह पुरस्कार 2020 के बाद पहली बार पेरिस में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया था। यानी कि जो इस बार का जो अवार्ड मिला हुआ है वो पेरिस में दिया गया था और ये 2020 के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। आइए इसमें और भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु कि पहला लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह कब हुआ था? 25 मई 2020 को हुआ था। और पहला किसे मिला था? तो अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स को मिला हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे पहला लॉरियंस अवार्ड किसे मिला था तो अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स को मिला हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो 25 मई 2000 में हुआ था। 25 मई 2000 को हुआ था, पहली बार ये अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था। और अगर पूछा जाए कि इस बार का अवार्ड समारोह कहाँ किया गया है तो इस बार का अवार्ड समारोह कहाँ किया गया है? पेरिस में किया गया है। और दोस्तों, याला जो महत्वपूर्ण बिंदु है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें पूछा गया है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेस्सी जो कि अर्जेंटीना के हैं, इनको दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है शैली एन फ्रेजर प्रिस को सम्मानित किया गया है और ये जमैका की हैं। और अगर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देख लिया जाए कि लॉरियंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? टीम कौन सी बनी है? तो अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम बनी हुई है। दोस्तों, ये तीनों ही महत्वपूर्ण बिंदु है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। और जो याला महत्वपूर्ण बिंदु है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? लियोन मेस्सी को किया गया है, अर्जेंटीना के हैं ये वाला प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड्स।